नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तथाकथित राजनीति के उस दौर में जहां चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े सूरमा एसी कमरों में दुबक जाते हैं और जनता अपने काम के लिए फाइलें लेकर दफ्तरों के चक्कर काटती थक जाती है, उस दौर में उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। ये कहानी एक ऐसे जनप्रतिनिधि की है जो जनता को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि मास्टर मानता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बदायूं से विधान परिषद सदस्य वागीश पाठक की। वागीश पाठक ने राजनीति के उस पुराने और जंग लगे ढर्रे को उखाड़ फेंका है जिसमें विकास के फैसले बंद कमरों के भीतर अधिकारियों की कलम से तय होते थे। लेकिन आज बदायूं की जनता खुद तय कर रही है कि उनके मोहल्ले में नाली बनेगी या उनके शहर में बाईपास। दरअसल एमएलसी वागीश पाठक ने एक ऐसी डिजिटल पहल शुरू की है जिसकी मिसाल पूरे यूपी में दी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक को जनता की अदालत बना दिया है। वह अपने आधिकारिक पेज पर सीधे जनता से पूछ रहे हैं कि बताइए आपके क्षेत्र में क्या जरूरत है। इसका सबसे धमाकेदार उदाहरण बिसौली विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। वागीश पाठक ने एक सीधा सवाल फेसबुक पर दागा कि बिसौली के लिए बाईपास अधिक जरूरी है या ओवरब्रिज। फिर क्या था, महज 24 घंटे के भीतर फेसबुक का कमेंट सेक्शन सुझावों के सैलाब में डूब गया। हजारों लोगों ने न केवल अपनी राय दी बल्कि तर्क के साथ अपनी जरूरतें समझाई। यह नजारा किसी उत्सव से कम नहीं था, जहां पहली बार एक आम नागरिक को महसूस हुआ कि सरकार की चाबी उसके हाथ में है। अक्सर देखा जाता है कि मंत्री और नेता अपने कामों से पल्ला झाड़ते हैं, विकास की बात आते ही बजट का रोना रोते हैं, लेकिन वागीश पाठक का बैकग्राउंड उन्हें दूसरों से अलग और बेहद प्रभावी बनाता है। एक सफल उद्योगपति और पूर्व कस्टम अधिकारी रहे वागीश पाठक जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। वे प्रशासन की बारीकियों को समझते हैं और शायद इसलिए वह आज जनता से सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मुझे काम दो। उनके रगों में राजनीति और जन सेवा का खून है। उनके पिता प्रेम स्वरूप पाठक बदायूं सदर सीट से विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र की सेवा की उनकी विरासत को वागीश पाठक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव और प्रशासनिक सूझबूझ ने उन्हें एक ऐसा विजन दिया जहां वह पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के मंत्र को सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे धरातल पर उतार रहे हैं। वहीं इस पहल की सबसे खास बात यह रही कि इसमें बदायूं के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो युवा अब तक राजनीति को गंदा खेल मानकर किनारा करते थे, वे आज वागीश पाठक की पोस्ट पर विकास के रोड मैप तैयार कर रहे हैं। युवाओं का मानना है कि बंद कमरों के फैसलों से इतर सार्वजनिक मंच पर राय मांगना पारदर्शिता की पराकाष्ठा है। वहीं वागीश पाठक का मानना है कि बदायूं का हर एक व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य है। वह बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के हर क्षेत्र में समान रूप से विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि जनता से मिले सुझावों को व्यवस्थित करके सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा ताकि प्रदेश सरकार जन भावनाओं के अनुसार बजट का सही उपयोग कर सके। जाहिर है, आज जब राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत को देखते हैं तो वागीश पाठक की एक कार्यशैली एक मॉडल के रूप में उभरती है। एक पूर्व अधिकारी की कार्यक्षमता और एक जनसेवक की विनम्रता का यह अनूठा संगम बदायूं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जहां दूसरे नेता जनता से दूरी बनाकर रसूख का आनंद लेते हैं, वहीं वागीश पाठक जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, पैसा आपका है, तो फैसला भी आपका ही होगा। ऐसे में बदायूं की इस डिजिटल क्रांति ने यह साबित कर दिया है कि अगर जनप्रतिनिधि की नीयत साफ हो और विजन आधुनिक, तो लोकतंत्र का हर नागरिक खुद को सशक्त महसूस करता है। एमएलसी वागीश पाठक का यह अनोखा अंदाज आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अन्य नेताओं के लिए एक बड़ी लकीर खींच चुका है। और अब देखना यह है कि बदायूं की इस डिजिटल गूंज की धमक लखनऊ के गलियारों में विकास के कितने नए कीर्तिमान स्थापित करती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।